नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो जो है वो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर लेके आया हूँ। दोस्तों इससे पहले हमने जो है वो रीजनिंग की जो वीडियोस हमने डाली हैं तो उसमें हमने नंबर सीरीज़ के बारे में बात की है। उसके बाद हमने लेटर सीरीज़ जो है वो उसके बारे में वीडियोस जो है वो डाली हैं और 2-3 वीडियो जो है वो इनके ऊपर जो है वो डाली हैं। और अब आज जो हमारा तीसरा जो टॉपिक है तो वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों जो हमने इससे पहले लेटर सीरीज पढ़ा था तो उसमें भी हमने जो थे वो लेटर की किस तरीके से हमने जो है वो कोडिंग करनी है उसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन उसमें हमने जो था वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा जो है वो सीखा था, ठीक है, जितना कि लेटर सीरीज के लिए जरूरत होती है। जब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि सबसे पहले बैकवर्ड मतलब फॉरवर्ड कोडिंग आनी चाहिए हमें लेटर्स की, फिर बैकवर्ड कोडिंग आनी चाहिए लेटर्स की, देन अपोजिट लेटर जो है वो उनके बारे में पता होना चाहिए। अब इनके लिए जो है वो क्या होता है, हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, और उन ट्रिक्स के थ्रू जो है वो हम इनको अच्छे से जो है वो याद रख सकते हैं, जिसमें बहुत कम टाइम में जो है वो हम क्वेश्चन को जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग हमारे जो हमारा क्वेश्चन होगा तो उसका एक पार्ट होगा जिसमें 1-2 क्वेश्चन जो है वो इसमें से देखने को मिलेगा, तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है वो इसको ज़्यादा समय दें और इसको जो है वो एक सिंपल से लेके कम्प्लेक्स वे में लेके चलें। अगर मैं बात करूं आपको कि इसमें जो है वो क्वेश्चन किस तरीके से जो है वो पूछती है जेके एसएसबी, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पूछी जाएगी या फिर बाइनरी कोडिंग पूछी जाएगी, ठीक है। फिर एक और आती है न्यू पैटर्न कोडिंग आती है। फिर उसके बाद मैथमेटिकल कोडिंग भी पूछी जा सकती है एंड देन उसके बाद जो है वो मशीनरी कोडिंग जो है वो उसको वो भी पूछी जा सकती है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएंगे। हमने सिंपल टू कम्प्लेक्स जाना है और जैसे इसमें 5-6 टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं इसमें, तो हर एक टाइप जो होगी तो हर एक टाइप के हमने कम से कम जो है वो 10 क्वेश्चन करना है। मीन्स 6 इंटू 10 हो गए हमारे 60। तो 60 क्वेश्चन जो है वो अगर हम कोडिंग डिकोडिंग के करते हैं तो ये हमारी पॉसिबिलिटी होगी कि हम जो है वो जब भी पेपर में बैठेंगे तो वहां पर जो है वो हमारे रॉन्ग आंसर जो है वो आने के जो है वो मिनिमम चांसेस होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कोडिंग डिकोडिंग हमारे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारी वीडियो है तो इसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले देखेंगे फॉरवर्ड अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स, ठीक है। फॉरवर्ड क्या होता है, जैसे ए से लेके हमने जेड तक जो है वो बात करनी है। ए की कोडिंग 1 होगी और जेड की हमारी 26 होगी और इसके बीच में जितने भी आएंगे तो उनके बारे में हमने सीखना है और उनको विद ट्रिक के साथ जो है लर्न करना है, ठीक है। ट्रिक के साथ कि हमें जो है वो कभी भी विद इन सेकेंड्स में हम जो है वो उसके बारे में बता दें। जैसे हम मुझे कोई बोलता है कि बता भाई के का जो है वो नंबर क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ 11 होता है। एन का क्या होता है, एन का जनाब हमारा 14 होता है। कोई मुझे पूछे कि एस का क्या होता है, तो जनाब एस का 19 होता है, ठीक है, एंड एस का 19 होता है। कोई मुझे पूछे कि बता टी का कितना होता है, तो मैं बता देता हूँ कि टी का 20 होता है। डब्ल्यू का कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आदमी जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो उसको बता देगा। कैसे, अगर उनको एक प्रॉपर ट्रिक के साथ जो है वो याद करेगा। तो फॉरवर्ड, सबसे पहले फॉरवर्ड अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बैकवर्ड अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर हमें फॉरवर्ड आते हैं तो ही पॉसिबल होगा कि हम जो है वो बैकवर्ड जो है वो उनको सीख जाएं। बैकवर्ड इन द सेंस कि जेड को हम 1 रखेंगे एंड देन ए को जो है वो हम उसको 26 रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद अपोजिट लेटर विद ट्रिक्स, ठीक है। तो अपोजिट लेटर जो है वो लेटर्स जो हैं तो उनको भी याद रखना जो है वो हमारी प्राथमिकता होगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमें इस तरीके से पूछा जाता है कि उसमें जो है वो अपोजिट लेटर्स जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है वो अगर हमें ये वाला पैटर्न अगर हमें पता होगा कि जैसे जे होता है, जे का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो हम जो है वो उस क्वेश्चन को देख के जो है वो समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो है वो अपोजिट लेटर सीरीज जो है वो चल रही है, ठीक है। उसके बाद मैं देखूं ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उसके बाद ही हम किसी क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करेंगे। लेकिन आगे हम अगर देखें तो इसमें कितने टाइप्स की कोडिंग के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कोडिंग विद अल्फाबेट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कोडिंग विद नंबर्स के साथ एंड देन डायरेक्ट कोडिंग के बारे में बात करेंगे एंड देन कोडिंग विद डेसिफरिंग मैसेज एंड देन कोडिंग विद सब्सटीट्यूशन, कोडिंग विद कंडीशन। तो ये 6 टाइप्स हैं। तो इन 6 टाइप्स के बारे में उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे। हर एक टाइप जो होगी तो उसके ऊपर, हर एक टाइप के ऊपर जो है वो हम कितने 10-10 जो है वो
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे 10-10 को। इट मीन्स कि टोटल जो हो जाएंगी हमारी, तो टोटल हमारी 60 प्रॉब्लम्स जो होंगी, तो 60 प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे। और 60 प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो इससे हमारी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि जब हम एग्जाम में बैठेंगे, जब भी हम जो है वो एग्जाम में बैठेंगे, तो वहां पर जो है वो हमारे लिए ज़्यादा मीन्स की क्वेश्चन को जो है वो ज़्यादा चांस होंगे कि हम जो है वो उसको ठीक जो है वो उसको टिक करके जो है वो वापस आएंगे। तो आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हम फॉरवर्ड अरेंजमेंट ऑफ लेटर से। दोस्तों जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स की, तो जैसे कि मैंने आपको लेटर सीरीज में भी बताया था कि किस तरीके से जो है वो हम उसको फॉरवर्ड अरेंजमेंट जो है वो उनका करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जैसे मैंने आपको बताए थे, कुछ ट्रिक्स बताए थे, जैसे जी हो गया, तो जी को हम क्या रखेंगे, G7 रखेंगे, ठीक है। तो जी को क्या रखेंगे, जी को हमने रख दिया G7 सबमिट होती है जनाब, ठीक है, G7 कंट्रीज की। उसके बाद एच को हम 8 मतलब हेट, आई नो। फिर उसके बाद हम किंग्स 11 पंजाब। उसके बाद हमने बोला था कि हम एन को जो है वो, एन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो इस तरीके से याद करेंगे। और क्वीन जो होती है, तो क्वीन हमेशा 17 साल की होती है, और उसका राजा जो होता है वो 18 साल का होता है। T20 मैच होते रहते हैं, तो इनके बारे में बात की थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास एन होता है, एन का वैसे हमने यहाँ से भी याद कर लिया था, और एन का हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जैसे एन ये है, ठीक है, तो एन को हम ऐसे और ऐसे लिखें अगर, देखो तो ये n ही है ना, यहां से हमने इसको जोड़ना नहीं है, मतलब n, तो ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया। तो 4 के पीछे हम अगर 1 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, लेकिन इससे जो है वो सिंपल वे मुझे ये लगता है n। अब अपने अपने हिसाब से आप देख लेना, जो ट्रिक आपसे बनेगी तो आप भी उसको बना देना। फिर उसके बाद हमारे पास एक आता है m और एक आता है हमारे पास w, ठीक है। देखो m को हमने किस तरीके से याद रखना है, ये ऐसे 3 ऐसे है, तो हमने इसको यहाँ पे ले आना है। अब m बड़ा कि w बड़ा, जनाब w बड़ा, तो इसका मतलब m छोटा होगा। 13 और 23, एक का होगा 13, एक का होगा 23। m छोटा है तो इसका मतलब m जो है वो 13 होगा। अब W भी 3 की तरह है, तो इसको हमने लिख देना है, लेकिन ये बड़ा है तो हम 23 रखेंगे, ठीक है। तो W के कोड क्या होगा 23, एंड देन M का जो होगा वो 13 होगा। उसके बाद H का मैंने आपको बताया था कि H का क्या होता है, हमारा 8 होता है, मतलब हेट होता है। लेकिन H को अगर हम ऐसे ही याद रखेंगे कि क्या बनेगा, तो इसको हमने नीचे और ऊपर जो है वो हमने इसको क्लोज कर देना है, तो ये 8 की तरह जो है वो बिल्कुल बन गया, किसकी 8 की तरह। तो इसका भी याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें किसके बारे में, पी के बारे में, ठीक है। पी की अगर हम वाटर में इमेज बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है, इस तरीके की बनेगी। पी की वाटर में इमेज इस तरीके की बनेगी, तो इस तरीके की बनेगी, तो हमने इसके पीछे 1 लगा देना है। इसका मतलब पी जो है वो उसकी कोडिंग क्या होगी 16 होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एल, ठीक है, एल मीन्स 12, TWEL VE। अब हमने VE को काट देना है, और L12 इस तरीके से याद रखना है, L12, ठीक है। तो हो गया, हमें P भी आ गया, हमें 8 भी आ गया, W 23, M हमारा 13 हो गया, N हमारा 14 हो गया। देन उसके बाद हमारा जो है वो, ये तो मतलब पास हैं, तो इनको तो हम समझ ही सकते हैं। W का हमारा 23 है, देन T20, देन S का 19, R का 18, Q का 17, N का 14, किंग्स 11 पंजाब, आई नो, हेट, G7। तो हम इतने जो है वो हमने याद कर लिए। अब देखो इनके बेसिस पे हम बाकियों को भी जो है वो कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और चीज आती है, ठीक है, कि किस तरीके से हम कुछ और हैं तो उनको जो है वो एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक है हमारी EJOTY, ठीक है, EJOTY, इजोटी, ठीक है, EJOTY। मतलब इनमें हमने क्या करना होता है, 5 का डिफरेंस करना होता है, 5, 10, 15, 20 एंड देन 25, ठीक है। E का हमारा 5 हो गया, J का हमारा 10 हो गया, O का हमारा 15 हो गया, और T20 हो गया, Y का हमारा 25 हो गया। तो यहाँ से भी हमने 5 याद कर दिए इजोटी से, ठीक है, इजोटी से भी हमने 5 याद कर दिए, और अब तो अप्रॉक्सीमेटली हमने कर ही दिए। तो हमारे फॉरवर्ड, इस तरीके से हमारे फॉरवर्ड अरेंजमेंट जो है तो वो हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हमने इनको सीख लिया। अब हम बात करते हैं बैकवर्ड अरेंजमेंट। अगर मैं जनरली ऐसे सिंपल तरीके से बात करूं तो Z 1 होगा और Y 2 होगा, X 3 होगा, तो इस तरीके से A तक आते वक्त हमारा A जो है वो हमारा 26 हो जाएगा। लेकिन हम अगर
ऐसे मुझे बोले कोई कि बता भाई जे का जो है वो, जैसे जे है तो जे का जो है वो बैकवर्ड लेटर क्या होगा। तो जे का अगर मेरे को फॉरवर्ड लेटर पता है, ठीक है, जे का मेरे को पता है कि हाँ भाई जे का 10 होता है, ठीक है, तो मेरे को पता है जे का जो है वो फॉरवर्ड जो है वो 10 होता है। तो 10 को मैंने कितने में से 27 में से माइनस कर देना, तो पीछे कितना बचेगा, इज इक्वल टू 17। तो जे का जो है वो हमारा क्या बनेगा, हमारा 17 होगा, ठीक है। तो जे का हमारा जो है वो बैकवर्ड कितना होगा, 17 होगा। हमें बैकवर्ड किसी का भी निकालना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें फॉरवर्ड आना चाहिए। सबसे पहले हम फॉरवर्ड लिखेंगे और उस फॉरवर्ड लेटर को हम माइनस करेंगे 27 में से, ठीक है, 26 में से नहीं 27 में से करेंगे। तो जो भी हमारा आएगा तो वो हमारा बैकवर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई मुझे पूछे कि बता भाई डब्ल्यू का जो है वो क्या होगा, ठीक है, तो डब्ल्यू का क्या होगा, बैकवर्ड लेटर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होगा कि डब्ल्यू का 23 होता है और 23 होता है, और 23 को मैंने 27 में से माइनस करना है, तो 30 और 4 27 मीन्स 4, और 4 क्या होता है हमारा ई, और ई जो है वो मेरा बैकवर्ड लेटर होगा, ठीक है। ई जो है वो 4 मतलब 4 होगा, डब्ल्यू जो होगा, डब्ल्यू का क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू का 4 हो गया हमारा बैकवर्ड। वैसे ही मुझे एस का बोला जाए, ठीक है, एस का बोला जाए तो एस का मुझे पता है कि 19 होता है। अब 27 में से मैं 19 करता हूँ, 27 में से 19 करता हूँ तो 19 और कितने 27 होते हैं, ठीक है, तो 19 और 8 जो है वो 27 होते हैं। तो 8 मीन्स 8 जो होगा तो वो हमारा क्या होगा, एस का बैकवर्ड लेटर होगा। तो इस तरीके से हम बाकियों को भी, आप जो है वो वीडियो को पॉज करो और उसके बाद जो है वो खुद से कोशिश करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपकी जो है वो क्लैरिफिकेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो आइए दोस्तों, अब हमने फॉरवर्ड सीख लिया, अब हमने बैकवर्ड सीख लिया, और इसके बाद हम बात करेंगे अपोजिट लेटर्स के बारे में। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब हम बात करेंगे अपोजिट लेटर्स के बारे में तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऐसे जनरली जो है वो बता दूं कि अपोजिट कौन से होते हैं। ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है, एंड देन एम का एन होता है। मीन्स 13 और 13 26। ए का जेड अपोजिट लेटर, ठीक है। तो अपोजिट लेटर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें क्वेश्चन ही वैसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कुछ होंगे और यहाँ पर कुछ और दिए होंगे, तो मे बी उनके जो है वो अपोजिट जो है वो जहाँ पर चल रहे होंगे, ठीक है। तो अपोजिट सीरीज जो है वो जहाँ पर चल रही होगी, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हमने अपोजिट लेटर पढ़े होंगे, इनके बारे में हमें पता होगा, तो तभी जो है वो इनको हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे से जो है मतलब मुश्किल हो जाएगा इनको, इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं कि कैसे हमने इनको याद करना है। देखो ए का अपोजिट जेड होता है, तो हम कैसे इसको याद करेंगे कि ए जेड मतलब जो इनका अपोजिट होगा उसको हमने कैपिटल रखना है, बाकियों को हमने स्मॉल कर देना है, ए जेड ए डी आजाद। अब जैसे बी और वाई, बी ओ और वाई जो हमारा वो है, जो हमारे अपोजिट है उनको हमने कैपिटल रखना, बाकी जो है वो उसको स्मॉल रखेंगे। जैसे सी आर ए एक्स क्रैक्स, जैसे हमारी हो गई डी ई सॉरी बड़े डब्ल्यू, जैसे ई वी ई एन इवन, जैसे हमारा क्या हो गया, फुल हो गया, ठीक है, एफ यू एल एल, ठीक है। जैसे हमारा जीटी रोड हो गया, जीटी रोड के बारे में आपने सुना होगा, महाराष्ट्र से आता है ये जीटी रोड, ठीक है। तो क्या है, जीटी आर ओ ए डी, जीटी रोड, ठीक है, आर छोटा कर दो, जीटी रोड। एच एस मतलब हाई स्कूल से याद करो, एच आई जी एस हाई, ठीक है, स्कूल एस सी एच डबल ओ एल, हाई स्कूल। उसके बाद एच एस हो गया, एच एस के बाद होगा आई आर, आई आर का मतलब होगा इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन आई एन डी, इंडियन आर ए आई एल डब्ल्यू ए वाई, इंडियन रेलवेज। उसके बाद जे का क्यू, जे का क्यू आपने कैसे रखना है इसको कि जैसे जंगल क्वीन, ठीक है, जंगल क्वीन, ठीक है, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। कुछ लोग जो है वो इसको
किसे याद रख सकते हैं? जो जो मतलब जो ड्रिंक करने के शौकीन होते हैं वो इसको याद रखते हैं जापानी क्वार्टर के, ठीक है, जापानी क्वार्टर, तो वो इस तरीके से जो है वो याद रखते हैं। वैसे अपनी अपनी ट्रिक होती है आदमी की, जो आदमी के माइंड में जो है वो बैठ जाए तो उसी तरीके से जो है वो उसको याद करना चाहिए। KP स्टैंड्स फॉर कानपुर, KANPUR कानपुर। LOL ये तो कौन नहीं जानता, ठीक है, LOVE, ठीक है, लव। एंड देन MAN, ठीक है, मैन हो गया। तो इस तरीके से ये ट्रिक है। आज़ाद, ठीक है, आज़ाद AZ, मतलब देखो A का अपोजिट क्या होता है? आज़ाद। A का Z, ठीक है, बॉय, B का Y, क्रैक्स C का X, ड्यू D का W, इवन E का V, ठीक है, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, देन K का P, देन L का O, एंड देन M का N होता है अपोजिट लेटर्स। तो ये थे दोस्तों कुछ अपोजिट लेटर्स, ठीक है, अपोजिट लेटर्स। तो इनको अगर हम याद कर पाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी हमें पेपर में कि जिसको हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताए थे नंबर सीरीज में कि मैंने बताए थे स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हमने पढ़े थे। अगर हमें उनके बारे में पता होगा तभी हम क्वेश्चन को जो है वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे, अदरवाइज हमसे जो है वो सॉल्व ही नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें जो है वो इसमें भी देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट की बात करते हैं। दोस्तों एक दो क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हालांकि इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल नहीं करनी है और इसमें हम सिर्फ जो थे वो बेसिक क्लैरिफिकेशन करनी थी अपोजिट लेटर्स और फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और जो जितनी भी इसकी टाइप्स हैं तो टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम शुरू करेंगे सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स में, लेकिन इसमें एक दो जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों कोडिंग विद अल्फाबेट, ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो कैसे हमें पूछा जाएगा। उन्होंने बोला है कि एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में चाइल्ड को जो है वो ये लिखा होगा, ठीक है, तो हाउ विल वेब विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या होगा, चाइल्ड होगा, ठीक है, तो क्या है, चाइल्ड है CHIL और D, ठीक है। तो उन्होंने चाइल्ड को लिख दिया, उन्होंने IMOQ एंड देन J लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले हमें इनकी कोडिंग आनी चाहिए। देखो D जो है 4 होता है, L जो है 12 होता है, ठीक है, I 9, H 8 और C 3, ठीक है। अब यहाँ पर I 9, M 13, O का कितना होता है 15 और ये क्या है Q है ना, क्वीन कितनी होती है 17 साल की होती है और J कितना होता है, J हमारा 10 होता है। इस तरीके से हमें पता चल गया। अब देखो 3 और कितने 9 होते हैं, देखो 3 और कितने 9 होते हैं हमने ये देखना है। 3 और 6 जो है वो 9 होते हैं, ठीक है, 3 + 6 9 हो गए। अब देखो 8 और कितने 13 होते हैं, प्लस 5 जो है वो 13 होते हैं। अब 9 और कितने 15 होते हैं, 9 और 6 15 होते हैं। अब 12 और कितने 17 होते हैं, तो 12 और 5 17 होते हैं, ठीक है, प्लस 5 हो रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद 4 और कितने 10 होते हैं, तो 4 और 6 जो है वो 10 होंगे, ठीक है, प्लस 6 होंगे, मतलब 6 5 6 5 6 इस तरीके की सीरीज चल रही है। तो इस तरीके से हमने वेव जो होगा, ठीक है, तो जैसे हमारा क्या होगा VAVE, ठीक है, तो ये होगा। तो इसका हमने कैसे करना है, देखो 2 1 2 और 5, ठीक है, तो 2 और 6 कितने होंगे 8, 8 को हम क्या बोलेंगे H बोलेंगे, ठीक है। और A कितना होगा 1, 1 और 5 कितने होंगे, सॉरी हाँ 5 और 1 कितने होंगे 6, अगला 5 कर रहे हैं ना हमने, प्लस 5 और 1 6, 6 को हम क्या बोलेंगे, 6 को हम बोलेंगे F बोलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया B और फिर हमारा 6 आएगा, 6 और 8 आएंगे, तो 8 को क्या बोलेंगे हम H बोलेंगे। और देन E हमारा 5 है, 5 और 5 10 और 10 को हम J बोलेंगे, तो हमारा ये आएगा HF
HEN, हाँ HFHJ, ठीक है HFHJ, ठीक है। तो HFHJ जो है वो हमारे आंसर में कहाँ पर है, HFHJ, तो ये है हमारा। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टाइम कम, प्लेस जो थी वो जहाँ पर कम थी जगह, जिसकी वजह से मैंने ऐसे कर दिया, अदरवाइज हमने इस तरीके से जो है वो करते तो मतलब ज़्यादा अच्छे से जो है वो समझ आता। वैसे ही अगला क्वेश्चन है कि उसने बोला फ्रांस को हमने ये कर दिया, फ्रांस को हमने ये लिख दिया, कनाडा को हमने ये लिख दिया, तो बताओ मेडिसिन जो है तो उसको हम क्या लिखेंगे। देखो FRANCE फ्रांस है, FRANCE फ्रांस, उसने क्या लिखा NCEFRA, मतलब उल्टा कर दिया यार। देखो FRA और NCE, ठीक है, तो ऐसे कर दिया, मतलब यहाँ पर है FRA और NCE, ठीक है। तो उसने क्या किया, NCE जो है तो उसको उसने शुरुआत में कर दिया और FRA को उसने लास्ट में ला दिया, ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। वैसे कनाडा है जो हमारे पास CANADA, अब क्या है ADACAN, मतलब देखो CAN को उसने लास्ट में कर दिया और ADA जो है वो उसको शुरू में कर दिया, ठीक है ADA। अब देखो ये आ गया ADA, यहाँ पर ला दिया, और CAN जो है तो उसको उसने क्या कर दिया कि लास्ट में रख दिया, ठीक है, लास्ट में रख दिया। अब वैसे ही हमारे पास मेडिसिन है, तो मेडिसिन को हम क्या करेंगे, देखो ये आ गया MEDICINE, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो हमने क्या करना है, इसको साइन हो गया ये, और MEDI ये हो गया। तो क्यों ना हम साइन को पहले कर दें, ठीक है। अगर हम साइन को पहले कर दें तो ऐसे लिखेंगे ना CINE साइन, फिर उसके बाद MEDI साइन मेडी, ठीक है। तो ये जो मेडी है तो ये हमने कहाँ से, पहला जो है उसको लास्ट में ले लिया, और किसके पैटर्न के हिसाब से हमने किया कि जैसे उन्होंने पहला पैटर्न बनाया है जैसे दूसरा बना, और वैसे ही हमने मेडिसिन को बना दिया। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा ये जो है वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके की क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि ये तो एक थोड़ा सिंपल था, तो फिर उससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगी इसमें। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें जो है वो सबसे पहले क्या आना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। कोडिंग, फॉरवर्ड कोडिंग आनी चाहिए, फिर बैकवर्ड कोडिंग आनी चाहिए, एंड देन अपोजिट लेटर्स जो हैं तो वो हमें आने चाहिए, और उसके बाद तभी जो है वो पॉसिबल होगा कि हम जो है वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो इनको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें डिफरेंट टाइप्स जो हैं तो उनके बारे में बात करेंगे, और टाइप्स में जितने भी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई क्वेरी अगर आपको लगती है कि क्वेरी है, ठीक है, तो और मतलब जिसमें जो है वो आपको समझ जो है वो नहीं आई है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर मैसेज करना, कॉल मत करियो, सिर्फ जो है वो मैसेज करना, और जितना मेरे से हो पाएगा तो मैं आपकी मदद करने को तैयार रहूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।